पौराणिक कथा के अनुसार जब धरती पर आसुरी शक्तियों का आतंक बढ़ गया, तब धरती माँ अपने दुख दूर करने के लिए विष्णु जी के पास गईं। विष्णु भगवान धरती माँ की प्रार्थना सुनकर बहुत दुखी हुए और धरती माँ को वचन दिया, हे देवी धरती, दुखी मत हो, मैं शीघ्र ही कृष्ण रूप में धरती पर जन्म लेकर सभी आसुरी शक्तियों का नाश कर तुम्हें उनके अत्याचार और पाप से मुक्ति दिलाऊंगा। उस समय कंस के अत्याचार से मथुरा की प्रजा आतंकित एवं भयभीत रहती थी। कंस छल से अपने पिता उग्रसेन को कारागार में कैद करके स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था और उसके अत्याचार में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती जा रही थी, जिससे प्रजा में आतंक एवं भय के बादल मंडराते रहते थे। किंतु कंस अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। जब देवकी विवाह के योग्य हुई तो कंस ने देवकी का विवाह महाराज वासुदेव से कर दिया। अपनी बहन को मथुरा से विदा करते वक्त कंस के विषय में आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का वध करेगी। इसे सुनकर कंस भयभीत हो गया और देवकी को मारने का निर्णय लिया। तब वासुदेव ने कंस से याचना की कि वो देवकी को जान से न मारे, वे अपनी प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही उसे कंस के सुपुर्द कर देंगे। कंस मान गया और उसने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में कैद कर लिया। इसके पश्चात वासुदेव शर्तानुसार अपनी 6 संतानों के जन्म लेते ही उन्हें कंस को सौंपता गया। किंतु जब 7वें संतान के जन्म लेने की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से उसे वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार बलराम का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ। इसके बाद 8वें संतान श्री कृष्ण के जन्म के समय कारागार के सभी द्वारपाल निद्रा में लीन हो गए और मथुरा के जेल के 7 द्वार खुल गए। वासुदेव जी ने मौके का फायदा उठाते हुए श्री कृष्ण को नंद के घर पहुंचा दिया और तब से माता यशोदा ने ही कृष्ण का लालन पालन किया। इधर मथुरा में कंस के लिए आकाशवाणी हुई कि उसे मारने वाला जन्म ले चुका है। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने कई बार कृष्णा के वध का प्रयत्न किया, किंतु हर बार असफल हुआ। फिर जब कृष्ण 16 साल के हुए तो उनका वध करने के आशय से कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा आने का आमंत्रण दिया। मथुरा की धरती पर कृष्ण और बलराम के पैर पड़ते ही उथल पुथल मच गई। कंस के प्रियजन कंस के वध की आशंका से भयभीत हो गए। कंस के शस्त्रागार में बलराम और कृष्ण प्रवेश कर गए और वहां पर उपस्थित पहरेदारों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे चारों ओर उपद्रव कायम हो गया और अत्याचारी शक्तियों का अंत होते देख लोगों के बीच कृष्ण की जय जयकार होने लगी। यह देख कंस क्रोधित हो गया और अपने पहलवानों को बलराम और कृष्ण की हत्या करवाने के लिए हाथी से कुचलवाने की आज्ञा दे दी। कृष्ण द्वारा सभी असुरों का नाश होता देख कंस ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, वासुदेव के दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर कर दो, दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो और गोपों का सारा धन छीन लो, वासुदेव को मार डालो और उग्रसेन मेरा पिता होते हुए भी शत्रुओं के पक्ष में है, आथ उसे भी मार डालो। कंस की ये बातें सुनकर कृष्ण भगवान क्रोधित होकर कंस को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगे और क्षण भर में ही कंस का वध कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने उग्रसेन को मथुरा राज्य सौंप दिया एवं वासुदेव और देवकी को कैद से मुक्त करवाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धरती माँ को आसुरी शक्तियों के अत्याचार से मुक्त करके धरती पर अपने अवतरण के उद्देश्य को पूरा किया।